बेटे नेक्स्ट वी हैव द एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फेट। सोडियम बाईसल्फेट की एडिशन करवाएं एल्डिहाइड और कीटोन्स में तो व्हाट विल हैपन। सो बेटा एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स react with a saturated aqueous solution of sodium bisulfate, that is NaHSO3, that is sodium bisulfate, to form a crystalline white precipitate of sodium bisulfate sulfite adduct। अब हमारे पास क्या होगा बेटे, यहाँ पे सोडियम बाईसल्फाइड अडक्ट बनेगा, यानी इसकी एक प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है हमारे पास, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, इसके वाइट पीपीटीज होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास जी। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो हमारे पास है बेटा सोडियम बाईसल्फेट, ये जब इसके ऊपर अगर हम देखें तो सोडियम जो है वो अगर हम इसी को करें तो Na पॉजिटिव है, HSO3-1 है। ठीक है, सोडियम अटैक करेगा, इस पॉजिटिव है तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर, नो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैक करेगा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास है बेटे, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, H पॉजिटिव है और NaSO3 है। ठीक है, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। सो ये जो H पॉजिटिव है इट विल रिएक्ट, इट विल अटैक ऑन ऑक्सीजन एंड दिस सोडियम विल रिएक्ट ऑन कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये जब इसके ऊपर, ये वाला ग्रुप जब इसके ऊपर कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी और कुछ ये फॉर्म बना देगी, और सोडियम सल्फेट जो है वो हमारे पास इसके साथ कार्बन के साथ अटैच होकर कोई ये बाईसल्फाइड की जो है वो फॉर्म बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ देखा, सेम केस इज एसिटल्डिहाइड, बस वहाँ पे डिफरेंस क्या है, कार्बन 2 है। नेक्स्ट एसीटोन है, वहाँ पे भी डिफरेंस प्रोडक्ट सेम होगी, बस यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे बस फ़र्क आया है कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन था, यानी एक मिथाइल ग्रुप था, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे वो, और ये दोनों मिथाइल तो ये मिथाइल, बस बाकी ये सेम प्रोडक्ट बनेगा हमारा तीनों का। ठीक है, तीनों की हमारी जो है वो प्रोडक्ट क्या आएगी, सेम आएगी। सो बाईसल्फाइड अब हमारे पास आया है ऑन हीटिंग विद द डाइल्यूट मिनरल एसिड। हम किसी भी मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड लाइक HCl के साथ इसका जो है वो हीटिंग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, या इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं जी, रिएजेंट्स द पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे पास वापस आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड वाला लिया है, इस एसिटल्डिहाइड वाला यहाँ पे लिया है। ठीक है, जब इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाया और इसको हीट किया तो हमारे पास जो है ये पेरेंट जो है वो प्रोडक्ट यानी एसिटल्डिहाइड वापस आ गया, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, सो यूज़ ऑफ द रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन यूज़ कहाँ पे होता है बेटा, दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज अल्कोहल। अगर बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ कोई अल्कोहल भी अटैच है, कोई अल्कोहलिक ग्रुप भी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको सेपरेट करने के लिए कार्बोनाइल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल को हासिल करने के लिए, टू गेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल, सो हम ये रिएक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फेट। हम क्या करते हैं, सोडियम बाईसल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, ताकि हमारे पास अगर कहीं कोई इम्प्योरिटी है भी, कोई जो है वो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक अल्कोहल वगैरह हैं भी, तो वो भी रिमूव हो जाए, हमारे पास प्योर फॉर्म में जो है वो एसिटल्डिहाइड यानी हमारे पास प्योर फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह आ जाएं। अब हम सोडियम बाईसल्फाइड जो है वो आयनाइज कैसे होता है उसको देखते हैं। जब इसको हीट किया, हीट करने पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, SO3 है ना, SO3 है। ठीक है, तो SO3 में सल्फर डाइऑक्साइड एक साइड पे चली जाएगी, ऑक्सीजन एक साइड पे चला जाएगा, SO3 का रिएक्शन टूटेगा, सोडियम एक साइड पे और हाइड्रोजन आयन जो है वो एक साइड पे ब्रेक डाउन हुआ, आयन सेपरेट हो गए, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फाइड आयन सेपरेट हो गए। सल्फाइड आयन में भी सल्फर डाइऑक्साइड एक साइड पे चला गया, ऑक्सीजन जो है वो एक साइड पे हमारे पास चला गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया जी, रिएक्शन हो गया। स्टेप 2 में देखें कि सल्फाइड आयन ने क्या किया, रिएक्ट किया, आयन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, सिंस द सल्फर एटम इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन। सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि
कि बॉन्ड जो है वो कार्बन और हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी? हमारे पास कार्बन की और हमारे पास जो है वो सल्फ़र की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो रिएक्शन आ जाएगा कार्बन और, क्योंकि सल्फ़र जो है वो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल रिएक्ट ऑन कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये कार्बन और सल्फ़र के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन में ये हुआ कि हमारे पास जो सल्फाइड आयन था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया। उसने जब कार्बन के ऊपर जो है वो रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन और जो है वो सल्फर के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। स्टेप 3 में देखें क्या हुआ जी, प्रोटॉन इज अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोटॉन था, हाइड्रोजन प्रोटॉन, अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और ये कुछ इस तरह से रिएक्शन हो गया हमारे पास। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो आ गई है। और यहाँ पे बेटा जनरल मैकेनिज्म है, सो यहाँ पे बेटा कुछ भी हो सकता है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो कीटोन इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम। अगर तो बेटा अल्काइल ग्रुप जो है वो लार्जर होंगे, यानी अगर कीटोन में मिथाइल है ना तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो इथाइल प्रोपाइल होगा ना, तो हमारे पास इथाइल प्रोपाइल कीटोन होगी तो वो हमारे पास जो है वो ये वाले रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन जो है वो नहीं देंगे। बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे, I hope you understand it well. Okay, my dear students, Allah Hafiz, take care, stay blessed.